हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, क्योंकि हम एजुकेशनल सेक्टर की वीडियो बनाते हैं और साथ ही हमारे देश में एक मेजर रिफॉर्म हुआ है एजुकेशन के सेक्टर में। सो इसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। सो इस वीडियो में बेसिकली हम जितनी भी मेजर चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें कवर करेंगे कि क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं। हमारे इंडिया में अभी तक 2 मेजर रिफॉर्म्स हुए हैं और ये जो अभी हो रहा है वो थर्ड मेजर है। सो पहले 2 रिफॉर्म हमारे 1968 में हुए थे इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, और दूसरा 1986 में राजीव गांधी जी के टाइम पे, और अभी प्रेजेंटली ये हमारी गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी जी के टाइम पे हो रही है। सो जो चेंजेस हुए हैं वो सबसे पहले हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बना दिया गया है। देन सेकेंड थिंग इज़, अब हम लोग 6% जीडीपी एजुकेशन पे स्पेंड करेंगे। अभी हम लोग प्रेजेंटली 2.7% ऑफ जीडीपी को स्पेंड कर रहे थे, विच वॉज़ वेरी लेस। सो ऐसा नहीं है कि ये 6% जीडीपी इस टाइम पे या इस गवर्नमेंट ने लाई है, ऐसा नहीं है। ये हमारा 1964 में एक कोठारी कमीशन था जिसने ऑलरेडी बताया था कि इंडिया को अगर डेवलप करना है तो हमें एटलीस्ट 6% जीडीपी को स्पेंड करना पड़ेगा। बट अफसोस की बात ये है कि किसी भी गवर्नमेंट ने बजट में 6% जीडीपी को इंक्लूड नहीं किया। सो देखते हैं इस टाइम पे होता है। नाउ जो सबसे अच्छे चेंजेस है वो ये है कि 10+2 करिकुलम को हटा करके अब 5+3+3+4। इसमें क्या है कि आपको बेसिक लेवल से आप में एक स्किल डेवलपमेंट की जाएगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये हम लोग अभी इसको अच्छे से डिटेल में समझते हैं कि ये क्या है। सो 5 यहाँ पे है ना, वो फाउंडेशन 5 साल आप जब बच्चे 3 साल के हो जाते हैं ना, तो उसके बाद उन्हें 3 साल तक प्री स्कूल में रखना है। देन जब वो आगे 6 से 8 साल के होंगे तो उन्हें क्लास 1 और 2 में। बेसिकली फाउंडेशन आपका 5 साल का, प्री स्कूल 3 साल के होते हैं, और क्लास 1 एंड क्लास 2 इसमें आपको लैंग्वेज सिखाया जाएगा बच्चों को कि वो पढ़ाई कर सके। ओके, देन प्रिपरेटरी फेज़ आएगा जिसमें कि आपको क्लास 3 से लेकर के 5 क्लास तक के स्टूडेंट होंगे। इसमें इन लोगों को बेसिक सारे सब्जेक्ट के बारे में डिटेल्स दी जाएगी। फाइनली जब मिडिल फेज़ आता है तो इसमें क्लास 6 to 8, इसमें क्या है कि बच्चों को 6 क्लास से ही कुछ ना कुछ स्किल डेवलपमेंट के बारे में सिखाया जाएगा। और साथ ही ऐसा बोला जा रहा है कि कोडिंग भी 6 क्लास से लाई जाएगी, जिसको पढ़ने के लिए लोग इंजीनियरिंग जाते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। सो वो सारे कुछ बेसिक्स कोडिंग के वो हमें क्लास 6 से ही सिखाना स्टार्ट कर दिए जाएंगे। और प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस होगा, रटने वाला काम अब बहुत कम होगा। उसके बाद आता है सेकेंडरी फीस। इसमें क्लास 9 to 12 के स्टूडेंट होंगे। इसमें बताया गया है कि जैसे पहले था साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ये सारी चीज़ें अब आपको नहीं होंगे। कोई भी स्टूडेंट अगर चाहे वो फिज़िक्स के साथ म्यूज़िक ले सकता है, डांसिंग ले सकता है, केमिस्ट्री के साथ वो फैशन डिज़ाइनिंग कर सकता है, एनीथिंग वॉट एवर ही वॉन्ट्स। सो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारी कंट्री में जिनको फ़िज़िक्स तो अच्छा लगता है, साथ में उन्हें कोई और सब्जेक्ट भी पढ़ना पसंद है। तो ट्रेडिशनली जो चला आ रहा है अब वो फाइनली ख़त्म होने वाला है। ओके, नाउ अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अब जैसे यूजीसी वगैरह या और भी जो रेगुलेटर होते थे वो अब नहीं होंगे। अब सिर्फ़ और सिर्फ एक सिंगल रेगुलेटर होगा सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए। देन कॉमन नॉर्म्स होंगे पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए। स्कूल्स में भी सेम करिकुलम होगा, और जो यूनिवर्सिटीज़ होती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, वो कितने हाई प्राइसेस रखते हैं, कितनी फ़ी हाई रहती है ना वहाँ की। सो उन सारी चीज़ों पर भी अब कैप लगने वाला है। मैक्सिमम उतना रहेगा, अब आप उससे आगे अपनी फ़ी को नहीं बढ़ा सकते हो। सो इट इज़ अ वेरी गुड डिसीजन। ओके, सो जैसा मैंने कहा कि अभी प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस होगा, तो अभी हम लोग डिजिटली की ओर भी बढ़ रहे हैं। कोविड-19 ने बता दिया कि अभी हम लोग एजुकेशन सेक्टर में कितने पीछे हैं। अभी
कुछ जो हाई प्रिविलेज सोसाइटी के लोग हैं उन्हें आराम से सारी चीज़ें एक्सेस हो पाती है, बट जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन हैं उनको पढ़ाई तो मिल नहीं पा रही है, उन तक पढ़ाई नहीं पहुंच पा रही है बिकॉज ऑफ डिजिटल गैप। सो अभी है कि नो चिल्ड्रन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, डिजिटली भी और नॉर्मल क्लासेस में भी। सो हम लोग डिजिटल लाइब्रेरीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, वर्चुअल लैब्स को प्रमोट कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट एनरोल हो पाए। देन आप लोग सोचते होंगे सारे स्कूल स्टूडेंट के लिए, कॉलेज स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं है। सो ऐसा नहीं है, कॉलेज स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें की गई है, लाइक मल्टीपल एंट्री एंड एग्ज़िट। पहले क्या होता था कि हम लोगों ने 12th पास किया, ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, सपोज़ फर्स्ट ईयर के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है फाइनेंशियली या फैमिली प्रॉब्लम या कुछ भी, सो हमें वो ड्रॉप करना पड़ता था और जब हम दोबारा एडमिशन लेते थे तो हमें रीस्टार्ट करना पड़ता था फर्स्ट ईयर से। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब क्रेडिट सिस्टम फॉलो होगा। लाइक अगर आप फर्स्ट ईयर के बाद कॉलेज छोड़ते हो सो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और अगर आप चाहो दोबारा तो फिर सेकेंड ईयर से डायरेक्ट एडमिशन लेकर के अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। देन है, अगर आप सेकेंड ईयर में छोड़ते हो तो आपको एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा, वो भी सेम होगा कि अगर आप बाद में चाहो तो थर्ड ईयर से वापस से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। और फाइनल थर्ड ईयर के स्टूडेंट जो हैं वो अगर 3 साल की डिग्री कंप्लीट करते हैं तो उन्हें ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। और 3 और 4 साल का क्या फंडा है, लाइक कितने लोग स्टूडेंट होते हैं जो सिर्फ जॉब के लिए एलिजिबल होने के लिए मतलब ग्रेजुएशन करते हैं। लाइक यूपीएससी में आप देखोगे कि ग्रेजुएशन आपका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है जो आपको होना चाहिए। सो अगर जिन स्टूडेंट को सिर्फ डिग्री लेनी है वो थर्ड ईयर के बाद स्टॉप कर सकते हैं और अपनी डिग्री ले सकते हैं, बट जिन स्टूडेंट को आगे जाना है अगर रिसर्च के फील्ड में तो वही वो यूजी की डिग्री को 4 साल में कन्वर्ट कर सकते हैं और वो 4th ईयर में रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम सीखेंगे और 4th ईयर के बाद उन्हें डिग्री दी जाएगी। उसके बाद वो पीजी के लिए जा सकते हैं। देन एमफिल को हटा दिया गया है, अब पीएचडी के लिए एनरोल करवा सकते हो। ओके, देन एक और अच्छी न्यूज़ ये है कि बहुत सारे फॉरेन कॉलेजेस हमारे इंडिया में भी ओपन होंगे। सो जो स्टूडेंट अगर इंडिया से बाहर जाकर पढ़ना चाहते थे या फिर बाहर से कोई यहाँ पे आएगा सो वो लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। सो पॉलिसीज़ सारी बहुत अच्छी है, अब बस हमें होप करना है कि ये अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाए। सो लेट अस होप फॉर दी बेस्ट। हमने गोल्स तो बना लिए हैं, बस अब इसे एग्जीक्यूट करने की बारी है। सो इस वीडियो में बस इतना। थैंक यू।